हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और लव राशिफल रीडिंग के साथ में। आप जिनके भी साथ करंट में डील कर रहे हो, जैसी भी स्थिति या सिचुएशन के अंदर हो, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इवन वो आपके क्रश हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, जीएफ या बीएफ, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, राइट, आपके पार्टनर की भावनाएं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, किस प्रकार है, उनके मन में छुपे वो सारे मैसेजेस, चैनल्ड लव मैसेजेस आपको लेकर जो शायद उनको कहना है लेकिन नहीं कह पा रहे। इसके अलावा आपके पार्टनर का डिसीजन या एक्शन भी रूल्स के माध्यम से मैं चेक करूंगी इसी रीडिंग के अंदर। ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है एंड इस रीडिंग को मैं 15 ऑफ अगस्त से 31 ऑफ अगस्त के बीच में आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए कवर कर रही हूँ। तो अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, टाइमलेस वीडियो है, 15 ऑफ अगस्त से 31 ऑफ अगस्त के बीच कभी भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ध्यान रखिए, आपको रीडिंग को अपने पर्सन की राशि से ही देखनी है, पर्सन की राशि से ही सुननी है। आपके पार्टनर का मून साइन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। मून साइन नहीं पता तो आपके पार्टनर की नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को सुनिए। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि ही नहीं पता तो फिर उस केस में आप अपनी राशि से भी इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ओके, ये एक कलेक्टिव लेवल की रीडिंग है, तो आप सभी देखिए, सभी सुनिए, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिए रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके चलिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपके पार्टनर की राशि से। अगर आपके पार्टनर की राशि एरीज यानी कि मेष है, चलिए जानते हैं गाइस, 15 से 31 अगस्त के बीच में इस इंसान, इस व्यक्ति की इमोशंस एंड भावनाएं आपके लिए किस प्रकार हैं। उस व्यक्ति, उस पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार लेकर आप इस रीडिंग को देखिए, इस रीडिंग को सुनिए, विजुअलाइज करिए अपने पर्सन को। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेष राशि जिनके भी पार्टनर की है, प्लीज़ गाइड करें, करंट फीलिंग्स क्या है इनके पर्सन की। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। ऐसा दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, ये इंसान आप में अपना परिवार देखते तो है, आपके लिए स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के मन में है तो सही। बट आप दोनों के बीच में जो पास्ट रहा है, मुझे तो दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, इंसान आपको एक नया ऑफर, नई शुरुआत, नया प्रपोजल, इस प्रकार के थॉट्स या ख्याल आपके पार्टनर के मन में ज़्यादा है। कमिटमेंट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रहे होंगे। मुझे यहाँ पर फैमिली डिफरेंसेस, कमिटमेंट ना दे पाना, बहुत ही स्लो एक्शन या डिसीजन आपके पार्टनर का, कई हद तक मुझे ईगो भी दिखाई देता है। आपके पार्टनर का नेचर थोड़ा प्रैक्टिकल, मैस्कुलिन या फायरी हो सकता है। बट 15 ऑफ अगस्त से 31 ऑफ अगस्त के बीच में ये व्यक्ति, ये इंसान आपको बहुत मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे। इन्हें आपके साथ में वो कंप्लीशन, वो अपनापन, वो सेटिस्फैक्शन, वो फैमिली वाली वाइब बार बार आएगी। इन्हें ये फील होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ तो है जो मिसिंग है, और वो मिसिंग पार्ट आप हो। आप देखिए, यहाँ पर इस व्यक्ति की नज़र इन कप्स के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी एक और कप है जो यूनिवर्स की तरफ से ऑफर किया जा रहा हो। इस कार्ड का मीनिंग ही यही है कि फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जो हो गया, जो बीत गया, उसको छोड़ के लाइफ में या जीवन में न्यू बिगिनिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। किसी प्रकार का लव ऑफर आपके पार्टनर की तरफ से एक्सपेक्टेड है। आपके पार्टनर का सबकॉन्शियस ये सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्हें आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहिए। बिकॉज अगला कार्ड सन का है, मेष राशि वालों। इवन आपके पार्टनर की राशि अगर मेष है, मुझे नज़र आता है कि ये व्यक्ति, ये इंसान आपके साथ में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को लेकर सोचेंगे। इन्हें आपके साथ में अबंडेंस फील होता है, इन्हें आपके साथ में पॉजिटिविटी फील होती है। इन्हें ये फील होगा कि वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो सेटिस्फेक्शन जो आपके साथ में इस इंसान को महसूस होती है, वो कहीं और नहीं है। यही वो रीज़न है, ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। अभी मैं और भी कार्ड्स लूँगी और भी डीप में चेक करूँगी। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेष राशि के लिए। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति, ये इंसान आपके साथ में फैमिली प्लानिंग, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट रिलेटेड सोचेंगे गाइस।
बिकॉज़ यहाँ पर मुझे मूवमेंट या ग्रोथ नज़र आती है। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो या बहुत दूर दूर रहते हो, बातचीत नहीं होती है, नो कम्युनिकेशन या लेस कॉन्टैक्ट है, आपके पार्टनर की एनर्जी वाकई में बहुत फायरी मैं देख पा रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, एंड सन के साथ में ये व्यक्ति इंसान आपको वाइफ मटेरियल के तौर पे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें आपकी याद आएगी ना चाहते हुए भी, और अगर दूर दूर हो तो हो सकता है वो आपसे मिलने आए। मूवमेंट है, ट्रैवल के चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, इस इंसान का मन नहीं मानेगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जितना ही दूर भागने की कोशिश करे, जितना ही ज़्यादा सप्रेस कर ले अपने इमोशंस को, अपने ईगो को प्रायोरिटी देने की कोशिश करे, लेकिन स्टिल इसके बाद भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के मन में इम्पल्सिवनेस बढ़ेगी। और ये जैसे जैसे अगस्त का महीना ख़त्म होने पे आएगा ना, वैसे वैसे ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ने वाली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। कुछ लोग तो मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल में दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर मैरिड है या आप मैरिड हो, ऐसी ऊर्जा है। बट स्टिल इस इंसान को लगेगा कि काश आपके साथ में इनकी शादी हुई होती। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको एज अ वाइफ मटेरियल, अगर आप मेल हो, आपको एज अ हस्बैंड मटेरियल देखते हुए दिखाई दे रहे, राइट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इनके पार्टनर की भावनाएं। थैंक यू सो मच। एट ऑफ पेंटिकल, मुझे ये भी दिखता है कि ये इंसान ये व्यक्ति खुद को बहुत बिजी रखने की कोशिश करेंगे इन दिनों में, खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करेंगे इन दिनों में। बिजी हैं आपके पार्टनर वाकई में, लेकिन किसी इंसान के मन में किसी के लिए प्रेम होगा, प्यार होगा, या वाकई में फ़िक्र होगी, केयर होगी, किसी के लिए कोई इंसान प्रायोरिटी पे होगा, तो वो उसके लिए समय निकालता है, राइट। और आपके पार्टनर के पास भी इतना इनफ टाइम है कि वो आपको दे सकते हैं। बट मुझे ये दिखाई दे रहे इन दिनों में व्यक्ति, इंसान बार बार अपना फोकस शिफ्ट करने की कोशिश करता है, ध्यान हटाने की कोशिश करता है। इस इंसान के मन में यही चल रहा है कि मैं ज़्यादा ना सोचूं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचूं। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। बट इस इंसान के मन में एफर्ट्स डालने की चाहत या इच्छा बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और ये ऐसा न्यू बिगिनिंग नहीं है जहाँ पर चीज़ें कुछ दिनों के लिए ठीक हुई और वापस से वैसे का वैसा ही नहीं। ये एस ऑफ पेंटिकल, ये लॉन्ग टर्म भविष्य, ये स्टेबल फ्यूचर की बात करता है। ये कोई सॉलिड ऑफर या कमिटमेंट की बात करता है। किसी के लिए शादी आपके पार्टनर के साथ आपकी हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर। शादी वाले टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ही रीडिंग कवर किया था, प्लेलिस्ट में है, आप अपनी राशि से उसे सुन सकते हैं। बट यहाँ जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल से, ये व्यक्ति इंसान आपको कोई बड़ा ऑफर, सॉलिड कमिटमेंट जैसी इच्छा में मुझे नज़र आता है, ये आती है। मेल फीमेल जो भी हो, इस इंसान को आपके साथ में फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर सारे कार्ड्स के अंदर। थोड़े और कार्ड्स लूँगी मैं, और भी डीप में देखते हैं। 2 more cards universe, 2 more cards, thank you. Hanged man, okay. द वर्ल्ड, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में मेजर जो इशू या प्रॉब्लम रहेगा इन दिनों के अंदर 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में, वो यही है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। दूरी या डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये इमोशनल भी हो सकता है डिस्टेंस, ये फिजिकल भी हो सकता है डिस्टेंस। ये व्यक्ति, ये इंसान उसी दूरी की वजह से कहीं ना कहीं सोच विचार करेंगे। बट ये हैंडमैन यहाँ पर बहुत पॉजिटिव सिचुएशन को दिखा रहा है। हैंडमैन वैसे तो इंसान के स्टक हो जाने की एनर्जी को दिखाता है, रुकावट को दिखाता है, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव काफ़ी हद तक शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है, सोचने समझने का ढंग, नज़रिया चेंज हो रहा है। और ये मैंने आपको जैसा कि बताया मंथ के एंड में, ओके, 20 या 25 तारीख के बाद की ये स्थिति ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। और जो लोग बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन जोन में चले गए हैं, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया था, घोस्ट कर दिया था, उन लोगों के लिए मुझे ये दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, ये इंसान आपसे बात करना चाहेंगे। इनका मन ये कहेगा इन्हें कि इन्हें आपसे मिलना चाहिए, इन्हें आपसे बात कर लेनी चाहिए। ऐसी ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। एरोफेंट, आप दोनों के बीच में फैमिली डिफरेंसेस हैं, बट मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर रिस्पेक्ट, आपको लेकर ट्रस्ट, आपको लेकर लॉयल्टी बढ़ी है। ओके, इवन यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है, आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक अगर नंबर 1 है या नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 9 है, तो भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की मार्च में, अक्टूबर में, अगस्त में हुआ है, किसी के लिए जुलाई या जून का महीना भी इंपॉर्टेंट है, तो भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। वैसे तो सभी के लिए है गाइस, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। जो ज़्यादा हाईलाइट होती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। चलिए इनका मैसेज भी सुनते हैं। मेष राशि अगर आपके पार्टनर की है, ऐसा क्या है जो वो आपको कहना या बोलना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं आपको इनका नेक्स्ट एक्शन रून्स के माध्यम से बताऊंगी। ओके, तो बने रहिए और एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, क्लेम करिए एनर्जी को कमेंट सेक्शन के अंदर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऐसा क्या मैसेज है इनके पार्टनर का। थैंक यू सो मच। मेष राशि,
पैशन, ये व्यक्ति इंसान फ़िदा है आपके ऊपर, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, एनर्जी में फायर या पैशन है। मैंने आपको बताया था कि इन दिनों आपके पार्टनर की एनर्जी फायरी रहेगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है कोई एक सिंगल हो दूसरा मिंगल हो, किसी एक की अभी शादी नहीं हुई, दूसरा हो सकता है सेपरेटेड या डिवोर्स्ड हो। जैसी भी परिस्थिति है, डिफरेंसेस चाहे जो भी हो, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी पैशनेट फील करेंगे। ये इंसान, ये व्यक्ति फिक्स करना चाहेंगे आप दोनों के बीच में जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं, ओके, उस चीज़ को। मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये व्यक्ति इंसान अपने लाइफ में, अपने जीवन में डेली स्ट्रेस की वजह से भी काफ़ी परेशान है। किसी प्रकार का प्रेशर या बोझ इनके ऊपर हो सकता है, या करियर में ज़्यादा प्रेशर है, करियर में वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी हुई है, कार्य क्षेत्र पर ऐसा भी हो सकता है। सो डेली आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डेली स्ट्रेस से बहुत परेशान होंगे। इस इंसान को आपकी याद बहुत आएगी, आपको हग करने का मन करेगा, आपके पास आने का मन करेगा। इस इंसान का मन होगा ऐसा कि वो आपसे मिले, आपसे बातें करें। आपसे बात करके मात्र से ही आपके पार्टनर का मन हल्का हल्का सा हो जाता है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो मेष, अगर आपके पार्टनर की राशि है, पैशन आपके पार्टनर के अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा वो व्यक्ति आपको कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज क्या है यूनिवर्स? ओके, करेज से मुझे दिखाई देता है कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था। बट आपके पार्टनर ये कह रहे हैं मैंने स्टैंड नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर करेज नहीं है, या मैं डर में था, या मैं फियर में थी। आपके पार्टनर का ये कहना है कि उस समय सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट थी, ओके, मैंने सिचुएशन के अनुरूप ही खुद को ढालने की कोशिश करा, उस समय सही वक्त नहीं था शायद, ऐसा आपके पार्टनर कह रहे। इस इंसान का ये कहना है, इस इंसान के अंदर उतना इनफ करेज, कॉन्फिडेंस है, ये व्यक्ति आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। आपको इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में गिव अप नहीं करना चाहिए, ऐसा आपके पार्टनर का मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज, लीडरशिप। आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि मैं थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर का हूँ, या मैंने तुम्हें, इस रिश्ते को मैंने डोमिनेट करने की कोशिश की, बट मैं ऐसा ही हूँ, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ, मैं थोड़ा लॉजिकल हूँ, मैं तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं हूँ। लीडरशिप का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये व्यक्ति, ये इंसान रिश्ते को, कनेक्शन को कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी अब पीछे नहीं हटेंगे आपके पार्टनर। मेष, इनकी अगर राशि है, इनका नेक्स्ट मैसेज है रोमांस। आपके पार्टनर आपको यही कह रहे हैं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ती चली जा रही है, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न या कारण क्या है, बट लगातार मुझे तुम्हें लेकर एक प्रकार का अट्रैक्शन, एक प्रकार का खिंचाव, हमारे बीच में एक किस्म की अदृश्य कॉर्ड है जो जुड़ी ही रहती है। चाहे हमारे बीच में दूरी कितनी भी बढ़ जाए, सेपरेशन हो जाए, झगड़े हो जाए, लेकिन फिर भी मेरा प्यार तुम्हें लेके कमा नहीं है, ख़त्म नहीं हो पा रहा। ऐसी बातें आपके पार्टनर आपको कहना चाहेंगे, लेकिन नहीं कहेंगे गाइस, ये एनर्जी मुझे दिखाई देती है। नेक्स्ट मैसेज इनका क्या है एंजल्स, जो ये व्यक्ति इंसान कहना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे। एक्सपेक्टेशंस, आपके पार्टनर का ये भी कहना है कि मुझे पता है तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के बारे में, तुम्हारे मन में क्या है इस चीज़ को लेके। किसी ना किसी बात को लेके आपके पार्टनर से हो सकता है आपने जवाब मांगा हो, या आपको कमिटमेंट चाहिए, या आप कुछ बड़े की उम्मीद कर रहे हैं इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से, या सिंपली किसी किस्म का एक्शन या डिसीजन की उम्मीद में आप बैठे हो। आपके पार्टनर को उस चीज़ की पूरी खबर है। ये व्यक्ति इंसान आपको ऐसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस इंसान को पता है कि उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन को, आपकी होप्स को पूरा नहीं किया। मे बी उस समय पर आप जो चाह रहे थे, इस इंसान को ऐसा लगा कि आपकी होप्स आप बहुत ज़्यादा हाई होप्स में हो, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस इंसान से, इस व्यक्ति से, जो शायद ये व्यक्ति इंसान उस वक्त पर पूरा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। बट स्टिल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। इस इंसान की तरफ से आप छोटे छोटे स्टेप्स आता हुआ देखेंगे आने वाले समय में, बिकॉज आपके पार्टनर, पूरी इनकी जो एनर्जी है वो आगे बढ़ने से रिलेटेड है। यहाँ पर रुकावट या स्टकनेस मुझे धीरे धीरे ख़त्म होती हुई आपके रिश्ते से, आपके कनेक्शन से दिखाई देती है, और वो भी मंथ के एंड में। यहाँ से भी वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 25 अगस्त के बाद अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, डेफिनेटली इसका कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न, कोई ठोस कारण है। बिकॉज मुझे ये दिखाई देता है कि इस इंसान, इस व्यक्ति को आपकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में पता है, आपकी उम्मीद जो आप इस इंसान से लगा कर बैठे थे, आपके पार्टनर को उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है ना। आपके पार्टनर ऐसा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये व्यक्ति, ये इंसान उसके लिए कोई डिसीजन, कोई स्टेप लेने वाले। ये क्या एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। डिसीजन मेकिंग, आपने किसी डिसीजन को लेके इस इंसान से कुछ एक्सपेक्टेशन रखा था, बैलेंस को लेके। मे बी इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस की कमी रही है। आपके पार्टनर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या किसी एक की तरफ से एफर्ट्स बहुत कम रहे हों, ऐसे भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इस इंसान, इस व्यक्ति का कहना है कि मैं इस चीज़ को फिक्स करूँगा, मैं इस चीज़ को ठीक करूँगा, मैं इस चीज़ को सही करने के लिए अपने तरफ से एफर्ट्स या डिसीजन मेकिंग। आपके पार्टनर की तरफ से किसी किस्म का डिसीजन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई लीगल इशू भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है।
हो सकता है आप ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, पहली मैरिज बहुत टॉक्सिक रही एंड आपके पार्टनर उससे निकलने के प्रोसेस में, लीगली सेपरेट होने के प्रोसेस में है। कुछ तो ऐसे मुझे लीगल सेपरेशन या लीगल इश्यूज़ भी इस इंसान के लाइफ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे मामलों में ये व्यक्ति इंसान उलझा हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, बट ये एनर्जी है कि ये इंसान या व्यक्ति बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं और आपके लिए भी एक मैसेज आया है यहाँ पर, मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में जितना बैलेंस में रहोगे, क्रिएट करके चलोगे, उतना आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में वो बैलेंस आपको नजर आएगा। मटेरियल लाइफ मतलब कि लव लाइफ, आपके पार्टनर के पीछे पीछे भागना, इस इंसान को चेज करना, राइट। और स्पिरिचुअल लाइफ यानी कि आपका सोल पर्पस, आपका पर्पस क्या है या क्या लेसन्स ये व्यक्ति इंसान आपको देने या सिखाने की कोशिश करता है, शायद आपने उसको लर्न नहीं किया या बार बार भटक रहे हो अपने पर्पस से। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है, मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में आपको ही बैलेंस करना है। अपने अंदर के इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की पूरी कोशिश करें। ना बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल या फेमिनिन एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। बैलेंस हमेशा ज़रूरी होता है। ओके, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। आप मैं देख रही हूँ रूम से नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगला कदम क्या होगा इस व्यक्ति का? मुझे नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन को लेके भी ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे गाइस। ये इंसान बहुत पॉजिटिव सा फील करेंगे आपके लिए और आपको दिखेगा वो पॉजिटिवनेस इस इंसान की एनर्जी में। साथ ही साथ एक और एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आपके पार्टनर को किसी चीज़ की नीड है, आपसे किसी चीज़ की नीड है आपके पार्टनर को। ओके, मुझे नहीं पता किस चीज़ की नीड है, बट ये व्यक्ति इंसान ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं इन नियर फ्यूचर कि इन्हें आपकी नीड है, इन्हें आपसे किसी चीज़ की नीड है और उसी नीड की वजह से ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा, ऐसी एनर्जी। अब ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इस इंसान की हेल्प करने की कोशिश करी है पैसे से, फाइनेंसेस से, तो इसके बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि ये व्यक्ति इंसान उसी वजह से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करे, उसी वजह से आपकी तरफ आने की कोशिश करे, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। आपके पार्टनर किसी नीड में, आपके पार्टनर को किसी चीज़ की ज़रूरत है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब आपसे फुलफिल हो जाएगा, इस वजह से भी ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। एनर्जी में फायर या पैशन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के अंदर समझ, वो विवेक, वो बुद्धि, वो मैच्योरिटी भी बढ़ेगी, ऐसी एनर्जी है। बट यहाँ पर भी मुझे पैशन, फायर, क्रिएटिविटी, स्पार्क, ओके, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता हुआ आपके पार्टनर का आपके प्रति नज़र आता है। और रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर डीप लेवल पे काम करना, जड़ों से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बस ऊपरी दिखावा करेंगे, ऊपरी ढंग से चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, नहीं। आपके पार्टनर के स्टेप्स थोड़े धीरे धीरे हो सकते हैं रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, लेकिन ये सॉलिड एक्शन, ये कमिटमेंट, ये लॉन्ग टर्म, ये फ्यूचर स्टेबिलिटी की इंडिकेशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। एक मैसेज जो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है वो यही है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पैशन फील करेंगे, पॉजेसिव सा बिहेवियर या व्यवहार रहेगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर सकते हैं, या इनके बिहेवियर से आप थोड़ा हर्ट हो सकते हो कि अभी भी इस इंसान के अंदर कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजेस नहीं, इतना प्रैक्टिकल क्यों है ये व्यक्ति, इंसान, ये चीज़ें आपको फील हो सकती है, राइट। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आगे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी रहेगी इस इंसान, इस व्यक्ति को लेके, इस रिश्ते को लेके रिस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ेगा। बट मुझे आप कुछ देते हुए इस इंसान को नज़र आ रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा कि आप ओवर गिव ना करें, आप अपने तरफ से वो बैलेंस ना खोएं। जो मैसेज मैंने आपको यहाँ पर दिया वो बैलेंस आपको नहीं खोना। अब इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 10 घंटे या 10 दिन, किसी के लिए 17 घंटे या 17 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है। अगले 10 घंटे, 10 दिन, 17 घंटे, 17 दिन आपके पार्टनर की तरफ से किसी प्रकार का जेस्चर हो सकता है। व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन अपने किसी नीड के वजह से, अपने किसी ज़रूरत की वजह से, ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, मेंटल सपोर्ट हो सकता है, किसी भी प्रकार का दूसरा कोई नीड हो सकता है। ओके, इस इंसान के पास वो स्पेसिफिक वजह है कि ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़े। यहाँ पर वो लव, वो इमोशंस, वो अनकंडीशनल सोल टू सोल कनेक्शन, उस वजह से, ये वो रीज़न नहीं है, आप समझ के चलिए। ओके, अपने किसी रीज़न की वजह से ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा, ऐसी ऊर्जा। अगर आप पूछेंगे ये क्या ये इंसान अभी भी सेल्फिश है, तो हाँ, वो सेंस ऑफ सेल्फिशनेस इस इंसान के अंदर अभी भी प्रेजेंट है, वो एनर्जी है इस इंसान की अभी भी। बहुत ज़्यादा सेल्फिश या मतलब ही तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ झूठ बोल जाएंगे आपके पार्टनर आपसे, थोड़ी चालाकी करने की कोशिश कर जाएंगे आपके पार्टनर आपसे, ऐसी एनर्जी है। तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना, आपको थोड़ा सा अवेयर रह के चलना है और बैलेंस नहीं खोना। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत दिया, आपने बहुत किया और अभी भी इस इंसान की वही डिज़ायर, अभी भी इस इंसान की वही
एनर्जी अभी भी ये इंसान उसी स्टेज पे खड़ा है जहाँ पर इसकी डिमांड्स मुझसे बहुत बढ़ी हुई है, तो थोड़ा सा पीछे हटिए। एक स्टेप आपको पीछे लेने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ आया है, लेकिन जो नीड है, जो वजह है इस इंसान की, वो जेन्युइन थी, वाकई में ये इंसान ये व्यक्ति किसी किस्म की प्रॉब्लम में था, तो आप आगे बढ़िए। ओके, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग आपको अपने अंदर भी लेके आनी पड़ेगी, तभी ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। ओवरऑल शब्द है बैलेंस। जितना ज़्यादा इस एनर्जी में आप रहोगे या रिश्ते को इस एनर्जी में ढालने की कोशिश करोगे, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन आगे ग्रोथ की तरफ ही है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन, आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन एक्सपेक्टेड है। ओके, लेकिन शादी, मैरिज अभी नहीं है, उसके लिए समय लगेगा, वो आगे होगी। लेकिन हाँ, अचानक से अगर घोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, आपके पार्टनर निकल गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट गए, स्टैंड नहीं लिया, तो वो सब एनर्जीज़ है। करेज है, इम्पल्सिवनेस आपके पार्टनर के अंदर है यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन की ऊर्जा में। ओवरऑल मेष राशि अगर आपके पार्टनर की थी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मेष राशि वालों, रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिए, एनर्जी को क्लेम करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। शेयर नहीं किया, आप लोग शेयर नहीं करते रीडिंग को, तो शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि एरीज यानी कि मेष है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।